महाभारत की लड़ाई देखो यार, उसमें कह रहे हैं कि घटोत्कच ने ऐसे आया और सबको ऐसे तहस नहस कर दिया। ये हमें समझना पड़ेगा कि उसने एग्जैक्टली ऐसा नहीं करा था। इट्स जस्ट कि उसकी पावर को दिखाने के लिए ऐसा करा गया है। लेकिन ये भी हमें साथ साथ में समझना पड़ेगा दैट घटोत्कच वाज वेरी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो बस एक चीज ये है, एग्जैजरेशन इज अ पार्ट ऑफ दीज टेक्स्ट। अब ये बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा अभी भी घूम रहा है यहाँ पे करनाल के आसपास, तो अब मुझे नहीं लगता कि कितनी बार ट्रुथ है इस पे है क्या नहीं है। एग्जैक्टली, ओके फाइन। लास्ट इज चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। हाँ चलो, हाँ लक्ष्य स्टार्ट हो जाओ, तेरा फेवरेट। करेक्ट, बहुत बड़े भक्त हैं। ओके फाइन। तो अब एक चीज हम देखेंगे, जितने भी सेंट्स हैं सब कुछ हैं उन, अब तुम्हें याद है सन्यासी, सन्यासी जो वर्णाश्रम धर्म हमने करा था, उसमें ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु हो गए या फिर रामचरितमानस हो गए या कोई भी लोग हो गए, दे शंकराचार्य हो गए, रामानुज हो गए, इनके आइडियाज उस टाइम पे स्प्रेड कैसे होंगे? स्प्रेड ऐसे होंगे कि एग्जैक्टली दे विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वहां पर जाके लोगों के साथ डिबेट करेंगे, राइट। तो इस तरीके से इनके आइडियाज चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। तो इसलिए आज भी ये कहा जाता है ट्रैवलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया टू अंडरस्टैंड द लाइफ। ठीक है, समझ आई बात? ट्रैवल करने चले, सोलो ट्रिप, चलो ओके फाइन। चैतन्य महाप्रभु, he lived in various parts of India. He lived in various parts of India like Bihar, Odisha, etc. Like Bihar, Odisha, etc. Full stop. Odisha, etc. He was from Bengal. Full stop. He was from Bengal. Full stop. He was a follower of Lord Krishna. He was a follower of Lord Krishna and also told people that he was the incarnation. इसका मतलब मुझे कौन बता रहा है? अवतार। He is an incarnation or reincarnation of Lord Krishna. ये लॉर्ड कृष्णा के अपने आप को अवतार बताते थे खुद ही। या इंपॉर्टेंट है यार, अगर अपनी प्रेसीज में बनानी तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना लोगों को, ऐसे नहीं मानेंगे वो लोग। अब गुप्ता एम्पायर के अंदर हम देखेंगे जब एंशिएंट इंडिया में, these people had the title of महाराजा धीराजा। अब वो खुद को टाइटल उन्होंने खुद से, ये तोहफा हमने खुद से खुद को दिया है, राइट। तो दैट वाज द बेसिक आइडिया। समझानी पड़ी ना लोगों को बात कि हम इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ओके फाइन, फुल स्टॉप। He introduced the idea of kirtan. He introduced the idea of kirtan and dancing. He introduced the idea of kirtan and dancing in the bhakti order. Kirtan and dancing in the bhakti order. Full stop. कौन कौन वहां गया है? क्या कहते हैं? जैसे कुछ, ये मैं तो एक दो बार गया हूं। एक सेकंड। ये जो होते नहीं रहते, जागरण होते रहते हैं श्री कृष्ण के, कोई गया उसमें कभी? अब ये मत बोला प्लीज उसमें नहीं गए। उसमें तो गए होंगे, पेरेंट्स लेके गए होंगे कभी ना कभी खींच के। उसके अंदर तुमने देखा थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि लोग पहले आराम से बैठे रहेंगे, जैसे भजन स्टार्ट होते हैं थोड़े टाइम में लोगों के अंदर कुछ रेड बुल गिव्स यू विंग, तो भजन गिव्स यू विंग। तो एक बार उन्हें भजन में ऐसा सही में वो अचानक से तो डर लगने लग जाता है कि हो क्या गया, अभी तो आंटी सही बैठी थी, अब आंटी इज नॉट डांसिंग लाइक हेल, तो ये हुआ क्या? सो दैट वाज द बेसिक आइडिया, राइट। तो दिस इज द बेसिक थिंग, राइट। तो ये आइडिया इंट्रोड्यूस करा चैतन्य महाप्रभु ने, करेक्ट।
दिल्ली में भी होता है, तुम दिल्ली में देखो, हमारे एरिया में आके देखो। हाँ? गढ़वाला आई अंडरस्टैंड वहां पर है। कम टू जनकपुरी, राइट, आई शो यू क्या होता है जनकपुरी में। जनकपुरी विकासपुरी बीच में मेरा घर। हाँ चलो ओके फाइन। So these are the Nirgun and Sagun Bhakti. Okay. Next heading is Sikhism. Next heading is Sikhism. Next heading is Sikhism. Okay. एक तरीका है, उसको हम पहले देखेंगे, फिर सिखिज्म को पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली सिखिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। ओके सारे कराने जा रहे होगे ना, तुम्हारी शक्लें देखी सारे कराने जा रहे हैं। नहीं मतलब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो मेरा वाला पोर्शन है ना, हिस्ट्री वाला, वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन कर सकता हूँ, दैट इज माई प्रेरोगेटिव, वो मैं कर लूंगा। बाकी का मैं कुछ नहीं बोल सकता किसी के बारे में, लेकिन हाँ मेरे वाला पोर्शन है उसकी डिस्कशन मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Chronological order of the gurus, important events, हाँ सिखिज्म करा नहीं है हमने, सिखिज्म करा है, तो वो टाइम भी तो हमें 3-4 महीने हो गए करे हुए। सो माय नहीं नहीं, उस आइडिया से ऑलमोस्ट सेम ही नहीं रहने वाले हैं, तरीका बताने का डिफरेंट हो गया ना। मरने दो, सब मत उठाओ उसका फोन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी इन द आइडिया ऑफ सिखिज्म। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सिख गुरुज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग देयर टाइम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कंटेम्परेरी किंग्स इफ एनी, सपोजिटली आई गिव एग्जांपल, देखो इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ गुरु नानक देव जी, ठीक है। अब इनके साथ पॉइंट है 1469 अंटिल 1539, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट किंग कौन सा होगा इनके साथ, बताओ, टेल मी। 1469 से एक इंपॉर्टेंट किंग है बहुत ज्यादा, बाबर। वाई? बाबर इज 1526 अंटिल 1530। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड डू थिंग्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ सिखिज्म, ये तो संगत पंगत ये सब चीजें क्या हैं, ठीक है। चले, हो गया। आज समय में खींच कर रखूंगा क्योंकि मैं 10 मिनट पहले क्लास छोड़नी पड़ेगी ना तुम्हारी, इसके बाद एक और क्लास है। एक काम कर, आप आ जाएं, आप बताएं कि क्या करना है मुझे, तो बस फिर मैं कर लूंगा अपने आप। ज्योग्राफी हो गया, जल्दी, बहुत गर्मी है। ज्योग्राफी तो लेगा नहीं तुम? तो लेगा, क्या बात है, पढ़ने लग गया। जैसे सर बताते हैं एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कुछ नहीं, मैं कुछ को समझा रहा था कि क्यों पढ़ने लग गया ये, कुछ नहीं, तो मैंने कुछ नहीं बता रहा।
कुछ नहीं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास. आई हैव टू फिनिश दिस. ओके, हो गया, चले. ओके फाइन. इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन टू सिखिज्म. इंट्रोडक्शन. ओके. Introduction. The rise of Sikhism, the rise of Sikhism was the result. The rise of Sikhism was the result of extreme pressure. Was a result of extreme pressure on the common people. Extreme pressure on the common people. By the Brahmanical order. By the Brahmanical order. Full stop. Next point is Brahmanical order. Full stop. Next point is its basic idea was initiated by Guru Nanak, who was born in 1469 at Talwandi, Pakistan. Full stop. Talwandi, Pakistan. Full stop. Next point is he propagated the message of monotheism. What is monotheism? सबको आइडिया है? पॉलीथियज्म है मोनोथियज्म. ओके, कोई तो नहीं है? एवरीबॉडी. मोनोथियज्म मतलब वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड. मोनो, सिंगल. ओके, पॉइंट क्या था? He propagated the message of monotheism along with love and compassion. Full stop. Next point is he traveled extensively to places like Mecca, Medina, Sri Lanka, etc. Okay, Gagan, I just want to clarify this. ये सही है बात नहीं है, because I have heard it from many people मेरे एरिया में. When he was traveling to Mecca, he slept at particular place. ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि when he slept at a particular place, somebody came. ठीक है, अब when somebody came, तो उन्होंने बोला कि आपके जो पैर हैं they are towards Mecca. ठीक है, अब मेका की तरफ है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा सॉरी आई डिडंट नो दिस, तो उन्होंने अपने पैर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रख लिए. लेकिन ऐसा बोलते कि मेका भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया पूरा का पूरा. यू हैवंट हर्ड दिस, लेकिन आई हैव हर्ड दिस. तो फिर वो भी उस तरफ से पूरी घूम गई. और एग्जैक्टली एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इस बात से ये भी साइंटिस्ट पता लगाते हैं और भी सारी चीजें हैं कि दैट गुरु ग्रंथ साहिब also mentions for the first time that earth is not flat, it is round, right? Or that is why it is said that NASA has 7 levels of library in California. ठीक है, वहां पे जो 7 levels of library है उसके अंदर बुक्स में उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखी जाती है. फर्स्ट लेवल पे सबसे कम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, seventh के अंदर the most important book is kept, and there is only a single book which is kept in the NASA library, and it is your Guru Granth Sahib, right? Because of its scientific ideas. So that is a very very important idea about your Sikh scripture Guru Granth Sahib. ठीक है, समझे? पता थी ये बात NASA के बारे में? NASA is like, यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था. द इंडियन टेक्स्ट आर वेरी साइंटिफिक इन नेचर. बस जैसे इसने बताया ना, एग्जैजरेशन बहुत ज्यादा होती हैं कि बाली आया, बाली ने 50 एलिफेंट्स को उठाया अपने यहाँ पे और ऐसे उठा के फेंक दिया. इट्स नॉट पॉसिबल. बस वो बता रहे हैं कि वो कितना पावरफुल है, राइट? ओके फाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज he introduced the idea of Sangat
he introduced the idea of Sangat, that is, he introduced the idea of Sangat, that is, community gathering, that is, community gathering without any, community gathering without any distinction, without any distinction of caste, color, etc. Without any distinction of caste, color, etc. जैसे हमारी क्लासरूम है, अब क्लास में ये तो नहीं कहते ना कि अच्छा तू अपर कास्ट है मैं तेरे साथ बैठूंगा, तू लोअर कास्ट है मैं तेरे साथ बैठूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना. वी आर जस्ट फेक फ्रेंड्स, सब एक साथ बैठ रहे हैं. अब तुम ये तो नहीं कह रहे ना कि सर आप तो बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हो, आप हमें पढ़ा कैसे रहे हो, तो ये तो एक ब्राह्मण को पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है ना. वी आर जस्ट गेटिंग नॉलेज, आई एम जस्ट गिविंग नॉलेज एंड ऑल्सो टेकिंग नॉलेज इन रिटर्न. So that was the basic idea of Sikhism. कि you should discuss ideas with people rather than कि उनकी कास्ट क्या है और क्या नहीं है. Right? That was the biggest critique. इस बात को तुम समझो, क्योंकि मैं तुम्हें एंड में क्वेश्चन देने वाला हूं, वो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम के ऊपर भी है. ठीक है, चलो ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज ही ऑल्सो मेड द आइडिया ऑफ langar. He also made the idea of langar popular amongst the people. Langar popular amongst the people. Full stop. कोई दिक्कत लंगर को एक्सप्लेन करना? Everybody understands langar? Okay, fine. Next point is he composed many couplets. He composed many couplets in Punjabi language. He composed many couplets in Punjabi language, which were collected in written form, by his two famous disciples. Disciples means followers. Two famous disciples. हाँ, अर्जुन देव कौन बोला? अर्जुन देव? No. Disciples Angad and second is Mardana. Yes. लेकिन हाँ, इनके जो नाम है ना मर्दाना, इसके पीछे एक स्टोरी है. एनी आइडिया किसी को? नहीं? चाइल्ड टेल यू. मतलब थोड़ा मेरे को बताई थी मेरे एक फ्रेंड ने, लेकिन मुझे भी थोड़ा आइडिया इसका. अब एग्जैक्टली क्या होता था, मर्दाना एक्चुअली केम फ्रॉम अ फैमिली जहां पे बॉर्न होती ना बच्चे, मर जाते थे उसके पेरेंट्स के, तो इसकी मदर ने इसका नाम मरजाना रख दिया था. राइट, मरजानिया जैसे पंजाबी में कहते हैं. तो अब गुरु नानक देव जी के पास जब ये आए तो इन्होंने एग्जैक्टली गुरु नानक जी ने इनको नेम दिया मर्दाना. राइट, समबडी हु इज गोइंग टू बी द सेवियर एज वेल एज द डिसाइपल ऑफ सिखिज्म. ये एक इनके पीछे आइडिया. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज during his lifetime he never wanted to start a new religion. He never wanted to start new religion, full stop. But after his death the idea of guruship became important. The idea of guruship became important, and then we have a line of 10 Sikh gurus. Then we have a line of 10 Sikh gurus including him. 10 Sikh gurus including him. Full stop. समझ में आया? आइडिया समझ में आया कास्ट सिस्टम को? और गुरु नानक देव जी कभी नहीं कहते थे कि एक रिलीजन बनाओ. उनके हिसाब से रिलीजन की कोई नीड ही नहीं है. और इस टाइम पे एक और इंपॉर्टेंट रूलर अभी आएगा आगे, वैसे भी आया नहीं है, लेकिन अराउंड द 15th and the 16th century only there is another ruler known as अकबर. सबने सुना है?
अकबर ने भी एक सिमिलर आइडिया स्टार्ट करा था जिसका नाम था दीन इलाही और तौहीद इलाही और सुलह कुल। तो ये आइडिया अकबर ने भी सिमिलरली ये स्टार्ट करा था। उसके अंदर उसने बोला था, आई एम नॉट फॉर्मिंग अ रिलीजन, आई एम जस्ट फॉर्मिंग समथिंग टू हेल्प द कॉमन पीपल, कि वो कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ जाएं, एक स्पेसिफिक पर्सनल जो होता है ना दुश्मनी, उससे ऊपर उठ के दे शुड सर्व द सोसाइटी। तो वो एक आइडिया था, राइट। तो गुरु नानक देव जी का आइडिया, अकबर का आइडिया, और एंशियंट इंडिया में एक किंग था अशोका मौर्य, उसका आइडिया ऑफ धम्मा, सुना सुना लग रहा है, उसका आइडिया ऑफ धम्मा, दे आर काइंड ऑफ वेरी वेरी सिमिलर, कि इसके अंदर वो कोई नया रिलीजन स्टार्ट नहीं करना चाहते, दे जस्ट वांट टू सर्व द सोसाइटी। करेक्ट, समझे बात को? ओके फाइन। अभी ब्रेक का टाइम तो नहीं हुआ ना? इट्स स्टिल टाइम 12:30 में, 20 मिनट्स है ना? हाँ चलो गुड फाइन। आज ब्रेक समय से 7 मिनट्स का मिलेगा। फाइन। नेक्स्ट सब हेडिंग इज सिख गुरुज। नेक्स्ट सब हेडिंग इज सिख गुरुज। सिख गुरुज। ओके फर्स्ट, अच्छा गुरु नानक देव जी के बाद कौन बने थे? ओके फाइन। फर्स्ट पॉइंट इज after the time of Guru Nanak Dev Ji, after the time of Guru Nanak Dev Ji, Guru Angad became the next Guru. Guru Angad became the next Guru, full stop, next Guru, bracket 1539 until 1552, 1539 until 1552। ठीक है, अब तुम लोगों का काम कल क्या रहेगा कि यू पीपल आर गोइंग टू टेल मी द इंपॉर्टेंट मुगल किंग्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 10 सिख गुरुज। तो ये क्वेश्चन मुझे याद दिलाना, आई हैव टू गिव यू दिस क्वेश्चन आफ्टर द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, ओके भूलना मत, मैं खुद ही याद रखूंगा ना, पेन दियो। आगे भी तो और भी तो आएंगे। हाँ चलो, आई वोंट फॉरगेट इट नाउ। चले आगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम नहीं बताओगे। ओके फाइन। ही इंट्रोड्यूस्ड द गुरमुखी, bracket the written form Gurmukhi, bracket the written form of Punjabi, full stop. It will be later on that Guru Granth Sahib, will be written in Gurmukhi, full stop. गुरमुखी, वैसे गुरुमुखी होता है लेकिन गुरमुखी कहते हैं इसको पंजाबी में। एक तो ये ग्रामर नाजी बैठ जाता है यहाँ पे। ओके फाइन। नेक्स्ट इज, नहीं ये क्वेश्चन ही है ना कुछ, इसमें गुरमुखी है, फर्क तो क्या है इसमें? अच्छा ओके फाइन, दिस इज लाइक 5 गुरमुखी उसका नाम। ओह फाइन। नेक्स्ट इज गुरु अमरदास। गुरु अमरदास 1552 until 1574, 1552 until 1574 he fought against the idea of untouchability. He fought against the idea of untouchability, full stop. He also strengthened the concept of langar. Full stop. Next is Guru Ramdas 1574
1574 until 1581. 1574 until 1581. He founded the city of 81. He founded the city of Amritsar. He founded the city of Amritsar, and also told the people and also told the people that peace and brotherhood, and also told the people that peace and brotherhood peace and brotherhood should be the most important ideas. Peace and brotherhood should be the most important ideas. Full stop. Next is Guru Arjan Dev. Guru Arjan Dev. Guru Arjan Dev. Guru Arjan Dev. 1581 until 1606. 1581 until 1506. Okay, 1606. Sorry. First point is he compiled the text. He compiled the text known as Adi Granth. He compiled the text known as Adi Granth. क्या होगा इस आदि ग्रंथ में? बताओ आदि ग्रंथ. नो नॉट एग्जैक्टली. हाँ, लेकिन अभी आगे कंप्लीट होगा वो एक आइडिया. लेकिन आदि का मतलब क्या? आदि काल से चला आ रहा है. सुना है वो वर्ड? हाँ, एंशिएंट. आदि एंशिएंट. लेकिन इसमें आदि का मतलब होगा कि अब तक जितने भी गुरुज आए हैं उन्होंने जो जो बातें करी हैं, जो उनके फेमस टीचिंग्स हैं, फेमस सेइंग्स हैं, उन सब का जो कलेक्शन है, दैट विल बी अ आदि ग्रंथ. ठीक है, तो आदि ग्रंथ लिख लो क्या है. इट वॉज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स. It was a collection of teachings which were done by. It was a collection of teachings which were done by the previous Sikh gurus, which were done by previous Sikh gurus, and at the same time, also included the teachings of people like Kabir. Full stop. He completed the building of Har Mandir Sahib. He completed the building of Har Mandir Sahib at Amritsar. Full stop. अच्छा, ये तो हो गया. लेकिन एग्जैक्टली ये टेम्पल अभी किस नाम से जाना जाता है? चलो, दैट इज ऑल्सो गुड. लेकिन गोल्डन टेम्पल का नाम गोल्डन टेम्पल क्यों पड़ा और किसके टाइम से पड़ा? महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से पड़ा. क्यों पड़ा अब ये बताओ? जो पूरा टेम्पल जो गोल्ड का है इस टाइम पे, सो दैट वाज एक्चुअली डन बाय महाराजा रंजीत सिंह, हु रूल्ड पंजाब in the 18th and the half of the 19th century. ठीक है, 1799 until 1839. ठीक है, चलो. हरमंदिर साहिब. फुल स्टॉप. It is now known as Golden Temple. It is now known as Golden Temple. Which was done by Maharaja Ranjit Singh. Which was done by Maharaja
Ranjit Singh, Maharaja Ranjit Singh, the greatest Sikh ruler, the greatest Sikh ruler, full stop. Next Guru is Guru Har Gobind. Guru Har Gobind. Next Guru is Guru Har Gobind. डिफरेंट नहीं है, मैं बता दूं क्या एग्जैक्ट। आदि ग्रंथ जो है, दिस इज द फाउंडेशन टेक्स्ट फॉर गुरु ग्रंथ साहिब। नाउ इट इज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। पहले मैंने लिखवाया था नाउ इट इज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। अर्जन देव जी के टाइम तक जितने भी गुरुज थे, उनकी सेइंग्स थी, उसको कहते हैं आदि ग्रंथ। आगे आगे जैसे जैसे और गुरुज इंक्रीज हुए, तो उनकी जो सेइंग्स है उन सबको भी कंपाइल करा। अब उसी टेक्स्ट को आगे इन्होंने इंक्रीज कर दिया, इसको एक्सपैंड कर दिया, तो इसलिए हम उसको कहते हैं ग्रंथ साहिब। लेकिन उसे गुरु का कॉन्सेप्ट कैसे आया, वो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कैसे। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद आया कॉन्सेप्ट, वो कैसे देखेंगे अभी हम, ठीक है। ओके फाइन, क्या पर है गुरु हरगोविंद ब्रैकेट 1606 until 1644, 1606 until 1644. Okay, first point is he was the first guru, he was the first guru who started using, he was the first guru who started using the idea of sword. He started using the idea of sword, full stop. He also established Akal Takht. He also established the Akal Takht. Akal Takht. Akal Takht क्या करेंगे, क्या करेंगे अकाल तख्त। लेकिन और अकाल तख्त की एस्टैब्लिशमेंट की हुई थी, वो एक इंपॉर्टेंट आइडिया है। करेक्ट, गुड, हाँ। और जो अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे मैं बस 2:30 सुबह के, जब वो जहां पर पालकी जाती है पूरी, तो वो मतलब कि अकाल तख्त से होते हुए वो गोल्डन टेम्पल जाती है, क्योंकि 3-3:45 बजे पूरा टेम्पल क्लीन कर रहे होते हैं, उसके बाद वो पूरा लेके जाते हैं मॉर्निंग में। तो वही वाले सेम वो अकाल तख्त से लेकर गोल्डन टेम्पल तक लेके जाते हैं उनको पूरा। हाँ हाँ, वो टेम्पल वो, हाँ, ये मैंने पूरा देखा था, मतलब कि आई जस्ट वांटेड टू सी दिस कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो देखने, बहुत भीड़ होती है लेकिन मजा भी आता है पूरा। लेकिन ये चीज भी है ना कि मजा भी तो आता। कहाँ पे, कहाँ, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा। नंदेड़, अच्छा हाँ नंदेड़, हाँ हाँ, अच्छा नंदेड़ भी ऑल्सो महाराष्ट्र। गोल्डन टेम्पल पे सही है। मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग गुरुद्वारा लगता है दिल्ली के अंदर, वो लगता है, नहीं बंगला साहिब तो सब मतलब फेमस है काफी। एक मैं गुरुद्वारा गया था, नहीं निजामुद्दीन के पास पीछे है वो, 4 साहिबजादे थे ना गुरु गोविंद सिंह जी के, उनके ऊपर वो गुरुद्वारा उन्होंने बनाया। अब गुरुद्वारे का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन वो गुरुद्वारा मुझे इससे इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि गुरुद्वारे के साथ मुस्लिम वर्शिप प्लेस है, तो दोनों की जो दीवारें हैं ना वो आपस में मिली हुई हैं। और वो जो गुरुद्वारा है ना, दमदमा साहिब, गुरुद्वारा दमदमा साहिब, और जो गुरुद्वारा मतलब कि इट्स सच अ सेक्युलर प्लेस कि यहाँ पर सिखिज्म है, यहाँ पर हिंदुइज्म का भी है, और उसके साथ साथ मुस्लिम ओरिजिन भी है, तो तीनों चीजें साथ साथ में दिखती हैं। और उसके आसपास जो पूरा एरिया है ना, इट्स वेरी वेरी पीसफुल ऑल्सो, तो इससे मुझे वो सही लगता है गुरुद्वारा दमदमा साहिब। बहुत ज्यादा हिस्टोरिक वैल्यू निजामुद्दीन पे ही है जो, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग, दिल्ली में जितने गुरुद्वारे थे उनकी कहीं ना कहीं हिस्टोरिक वैल्यू, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, उसके बाद रकाबगंज साहिब उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, सबकी हिस्टोरिकल वैल्यू अपनी। बस मुझे बंगला साहिब की हिस्टोरिकल वैल्यू आइडिया नहीं है। अच्छा, अब मेरे घर के पास एक गुरुद्वारा फतेहनगर, जोरावर सिंह, भाई जोरावर सिंह का, उसमें ऐसा बोला जाता है कि 5 ट्यूसडेज अगर आप जाओगे ना, तो आपको जो भी चाहिए, लेकिन हर 5 ट्यूसडेज का मतलब ये नहीं एक दिन, 5 रेगुलर ट्यूसडेज अगर जाओगे तो आपको जो चाहिए ना वो मिल जाता है, ऐसा बोलते हैं।
और इसलिए ट्यूसडेज को तुम भी जाओगे? मैं क्यों जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। मैं वैसे चला जाऊंगा लेकिन मांगने कुछ नहीं जाऊंगा यार, जरूरत के मतलब कि पॉइंट है कि सब कुछ है। ऑडी, अच्छा ऑडी तो पापा दिला देंगे ना, ऑडी पापा दिला देंगे ना, दिक्कत क्या है। पॉइंट ये है कि हर एक जगह की, और इतना ज्यादा रश होता है ना उस टाइम पे ट्यूसडेज को कि आप पैर रखने की जगह नहीं होती आपके पास। हाँ गया हुआ है तू? ट्यूसडे को जाइयो कभी? हाँ लंगर मैंने नहीं देखा, वहां पे लंगर होगा लंगर, लेकिन मैंने शाम के टाइम जा गया था मैं एक दो बार, तो देखा नहीं मैंने। ओके चलो आगे, फाइन, कहां पर थे? अकाल तख्त। ओके, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर गिविंग जस्टिस, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर गिविंग जस्टिस टू द पीपल, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर गिविंग जस्टिस टू द पीपल, full stop. From his time, the concept of, spiritual, and warrior power, slash military power, got combined in the institution of guruship, full stop. It was known as बताओ इट वॉज नोन एज, हाँ पहले जिसने करा हुआ है बताओ, तनिष्क? नहीं, चुप रहेगा, अच्छी बात है, गुड। बताओ। नो आइडिया, आई टेल यू। इट वॉज नोन एज मीरी एंड पीरी, वेयर मीरी वॉज एग्जैक्टली द मिलिट्री पावर एंड पीर से आया है वर्ड पीरी, विच वॉज द स्पिरिचुअल। ऐसे नहीं लिखवाया था, अभी लिख लो। अच्छा कोई नहीं, अब कर ले। ओके फाइन, मीरी एंड पीरी विच इज योर मिलिट्री पावर एंड पीरी इज योर, पीरी का मतलब है पीर, स्पिरिचुअल पावर। स्वॉर्ड्स का जैसे ना आइडिया, ऐसे 200 स्पिरिचुअल पावर। टेरिटोरियल पावर इज काइंड ऑफ मिलिट्री पावर ओनली, दैट यू आर नाउ, दे वर नाउ क्लेमिंग। देखो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली आइडिया क्या लक्ष्य। अब क्या है कॉन्टेक्स्ट समझ, पहले इनका टाइम पीरियड बता मुझे। ठीक है गुड। 1606 से लेकर 1644 तक किंग थे दो, जहांगीर एंड शाहजहां। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो बोली, जो मैंने सिख हिस्ट्री के अंदर पढ़ी है लक्ष्य, पॉइंट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द मुगल गवर्नर्स ऑफ पंजाब, they started to forcefully convert people into Islam, right? So when they started to forcefully convert people into Islam, and also why, इसके पीछे भी एक important reason है जो historians बताते हैं। Why? Because the Sikh gurus now wanted to expand their power, their territorial power, right? So they had to, अब क्या है, एक तो forceful conversion, साथ साथ में अपनी पावर भी इंक्रीज करनी है, राइट? तो दोनों आइडियाज कैसे होंगे? मिलिट्री पावर के थ्रू होंगे। तो गुरुशिप में जो आइडिया था उसके अंदर टेरिटोरियल पावर, मिलिट्री पावर, दोनों चीजें आ गई। ठीक है, और साथ साथ में गुरु तो इंस्टीट्यूशन जो स्पिरिचुअल था वो तो साथ साथ में रही। तो ये एक बेसिक आइडिया है इसका कि इनकी टेरिटोरियल पावर इज इक्वल टू द मिलिट्री पावर। जितनी ज्यादा मिलिट्री पावर होगी आपके पास, आपकी टेरिटोरियल पावर भी उतनी ज्यादा ही होगी, राइट? लैंड बेस्ड एम्पायर, नेवल बेस्ड एम्पायर नहीं है, लैंड बेस्ड एम्पायर। जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्मी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका किंगडम। ओके फाइन, नेक्स्ट इज गुरु हर राय। इट्स मोर ऑफ अ सेक्युलर आइडिया ऑल्सो। अकाल तख्त के अंदर जो जस्टिस है वो सिखिज्म के लिए है, मोस्टली सिखिज्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके, उसके लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं तक व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ, इट वाज आल्सो वेरी सेक्युलर आइडिया, राइट? सेक्युलर जस्टिस, कि हर एक जो वहां पर लोग रहते हैं ना, सबके लिए जस्टिस है। लेकिन धीरे धीरे चीजें
जैसे मैंने क्या बताया, कॉन्टेक्स्ट के साथ चीजें चेंज होती रहती हैं. सो दैट वाज द बेसिक आइडिया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज गुरु हर राय. 1644 until 1661. 1644 until 1661. Okay. Next is Guru Har Kishan. Guru Har Kishan. 1661 until 1666. किशन पॉइंट है कि जो 2 साल है ना बीच में, अब उसके बीच में ही वॉज द गुरु, बट पॉइंट इज हिज अथॉरिटी वॉज नॉट एग्जैक्टली रिकग्नाइज्ड. सो दैट इज व्हाई आई टेक इट एट 1666, बट द होल आइडिया ऑफ गुरुशिप ओनली रिमेन टिल 1664. तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. हाँ, गुरु हरकिशन 1666 से लिखो, राइट? ओके, फाइन. ओके, नेक्स्ट इज गुरु टेक बहादुर. Guru Tegh Bahadur. Guru Tegh Bahadur. 1666 until 1708. Guru Tegh Bahadur. Sorry, 1666 until 1674. 1674. क्या हुआ? 1674. Okay, fine. He was the 9th Sikh Guru. He was the 9th Sikh Guru and was returning to Punjab from Assam when his wife gave birth to the 10th Sikh Guru, comma, Guru Gobind Singh, 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh at Patna. Full stop. That is why Patna is an important religious center and is known as Patna Sahib. Full stop. Next point about Guru Tegh Bahadur only. He was executed by Aurangzeb. He was executed by Aurangzeb in 1674 at Chandni Chowk. 1674 at Chandni Chowk. Full stop. This increased the problems between Sikhs and the Mughal rulers. This increased the problems between Sikh and the Mughal rulers. Full stop. Right? चांदनी चौक में गुरुद्वारा कौन सा है? शीशगंज साहिब. अब उसके पीछे क्या स्टोरी है ये बताओ. करेक्ट. अब ऐसा बोला जाता है कि अब इन्होंने क्या हुआ था, अब द हिस्टोरियंस एक्चुअली क्लेम दैट गुरु टेक बहादुर सेड आई हैव मैजिकल पावर्स. ठीक है, व्हेन ही सेड दैट आई हैव मैजिकल पावर्स, तो साथ साथ में क्या है, बिकॉज मैंने एक चीज तुम्हें बताई है कि मिलिट्री पावर भी इन लोगों की इंक्रीज हो रही थी, तो औरंगजेब को उस चीज से दिक्कत थी. तो औरंगजेब ने एक बहाना ढूंढा कि एग्जैक्टली इनको अपने काबू में कैसे लाया जाए. तो उन्होंने बोला जो भी तुम्हारे मैजिकल पावर्स है ना वो मुझे करके दिखाओ, प्रूव देम. तो बट पॉइंट इज ही वाज नॉट एबल टू प्रूव इट, right? According to the satisfaction of Aurangzeb. So then Aurangzeb तो is a different character in history. उसने उठा के क्या करा? He beheaded the 9th Sikh Guru. जब उनका जो सिर है
It fell on the place, on the same place where exactly Sheeshganj Sahib Gurdwara is now located in Chandni Chowk. Right? समझ आई बात? Okay, fine. Last thing is Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh. 1674 until 1708. 1674 until 1708. Okay. He was determined. He was determined to take. He was determined to take revenge. Determined to take revenge from the Mughals. Determined to take revenge from the Mughals. Full stop. He established Khalsa. He established Khalsa in 1699. He established Khalsa in 1699. Full stop. Next point is he also gave 5 Ks. He also gave 5 Ks. Starting from the top, Kesh. अच्छा, कोई साइंटिफिक रीजन है इन चीजों के पीछे या नहीं है? क्या है? मैंने ये मूवी देखी नहीं है बिकॉज आई डोंट लाइक अक्षय कुमार एट ऑल, लेकिन दिस मूवी क्या नाम है? केसरी. केसरी के अंदर जो अक्षय कुमार की टर्बन है, आई थिंक दैट इज एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव गियर फॉर हिम वेन एवर इज अटैक्ड. राइट? एक रिलीजियस सिंबल तो है ही, बट मैंने क्या बोला, इंडियन रिलीजियस जो टेक्स्ट है या रिलीजियस गुरुज हैं, दे आर ऑल्सो वेरी साइंटिफिक इन नेचर. तो एग्जैक्टली उन्होंने लॉन्ग एंड अनकट हेयर का आइडिया दिया. लॉन्ग एंड अनकट हेयर. ठीक है, केश. और फिर नेक्स्ट है कंघी. कंघी से क्या होगा? दिमाग तेज चलेगा. ठीक है, कैसे? देखो, अब आप देखो, कंघी छोटी सी रहती है ऐसी. ठीक है, आप उसको अपने बालों में बनाया. ठीक है, उससे क्या होगा? आप जब अपने हेयर कोम करोगे तो एग्जैक्टली क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत स्ट्रांग होगी. जब स्ट्रांग होगी ब्लड सर्कुलेशन, जिनमें दिमाग होगा तो वो चलेगा. आप जैसे कुछ होते हैं ना कि कितना भी कुछ कर लो उनमें दिमाग, लेकिन बेसिक आइडिया ये रहता है कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने से योर माइंड वर्क्स फास्टर. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस होल आइडिया वाज गिवन. केश, कंघी. नेक्स्ट वाज कृपाण. कृपाण, अ स्मॉल स्वॉर्ड. क्या? स्मॉल स्वॉर्ड यहां पर रखी रहेगी. क्यों है? क्यों रखी हुई है? इमरजेंसी, सेल्फ डिफेंस और इमरजेंसी के लिए. कभी लड़ाई हो रही है, अचानक सपोजिटली आप फाइट कर रहे हो, आपकी जो स्वॉर्ड है या गन है वो खत्म या टूट जाती है, कुछ हो जाता है, खराब हो जाती है, तो अब क्या है? यू ऑलरेडी हैव समथिंग फॉर सेल्फ डिफेंस. दैट इज योर कृपाण. नेक्स्ट इज कड़ा. कड़ा. कड़ा, वाई कड़ा? प्रोटेक्शन और साथ साथ में और एक और स्पिरिचुअल आइडिया क्या है इसका? ओके, वो कर सकते हैं. करेक्ट, गुड. शेर पंजा जैसे होता है. और सोचो. साथ साथ में ये जैसे ये कड़ा है. ठीक है, अब कड़ा क्या है कि प्रोटेक्शन के लिए तो यूज करें. ये कड़ा तो बहुत ही पतला है, डिफरेंट है. वो बहुत ज्यादा थिक होता है. ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा थिक है तो वो आपके अगर अटैक हो रहा है हाथ पे तो आप उससे बच सकते हो. साथ साथ में आप उसको यूज कर सकते हो अपने हाथ में यहां पर लगा के टू फाइट. ठीक है, वो एक आइडिया. साथ साथ में ये भी एक चीज सिग्निफाई करता है दैट गॉड इज ऑलवेज विद यू. राइट? गॉड इज ऑलवेज अराउंड यू टू प्रोटेक्ट यू. सो दैट इज वाई कड़ा. एंड द लास्ट वाज कशेरा. 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 लास्ट वाज कशेरा. ओके, चलें आगे. हाँ, बस इसको खत्म कर दे, फिर ब्रेक है. ठीक है, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर. कशेरा लॉन्ग. ठीक है, लास्ट पॉइंट अबाउट गुरु गोविंद सिंह जी इज
In the last point about Guru Gobind Singh Ji is in the conflict with the Mughals, in the conflict with the Mughals, he lost four children. He lost four children. He lost four children, and and in order to and in order to tell this, in order to tell this thing to the Mughal emperor, and in order to tell this thing to the Mughal emperor, he visited Deccan. He visited Deccan. He visited Deccan, where where he died in where he died in 1708. Where he died in 1708. Full stop. After his after his after his time after his time the institution of guruship after his time the institution of guruship was abolished. The institution of guruship was abolished, and Guru Granth Sahib and Guru Granth Sahib became and Guru Granth Sahib became the permanent guru. Guru Granth Sahib became the permanent guru of the Sikhs. Permanent guru of the Sikhs. फुल स्टॉप. चले आगे. क्वेश्चन लिखे पहले. ये तुम्हें क्वेश्चन क्या करना है मेंस का इसके ऊपर. तो टॉपिक हमने इतना लंबा टॉपिक कंप्लीट करा है, उसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन तो बनता है. दो हो गए तुम्हारे पास, अब दूसरा है. ओके फाइन, लिखो. कम ऑन. क्वेश्चन लिखो. द सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, the Sufi and Bhakti movement started off as the Sufi and Bhakti movement started off as a Sufi and the Bhakti movement started off as a reforming ideas started off as a reforming ideas in the society, as a reforming ideas in the society, full stop. But in the today's context, but in the today's context, they have failed to make any sort of impact on the society, make any sort of impact on the society, full stop. Comment critically. समझ में आया? कमेंट क्रिटिकली का मतलब क्या है, ये समझ में आया? सबको समझ में आया कमेंट क्रिटिकली? क्वेश्चन कब एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं? हाँ, कब बताओ. कौन? मंडे. ज्यादा टाइम नहीं लग रहा 200 वर्ड्स को लिखने के लिए. मंडे, फ्राइडे पक्का. चलो फ्राइडे इज डन एंड डस्टेड. फ्राइडे को हम ये वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे टॉपिक करेंगे. स्टार्ट. ठीक है, ओके फाइन. आई वॉन्ट प्रॉपर रिटन आंसर्स. ठीक है, आई विल आइडेंटिफाई पीपल जो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ओके फाइन. चलो अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन पेंटिंग्स. इंडियन पेंटिंग्स. क्या हो गया? एंशियंट. अच्छा,
डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, एक रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी है इसके अंदर, दोनों चीजें वो भी लिख स्टेट लिख ले। कोई नहीं, अभी तो रिलीजन को भी लिखा है अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे हम पटुआ पेंटिंग्स और सब चीजें कर। अमेफ हुसैन हो गया, उसके बाद राजा रवि वर्मा भी लिखवाया है, प्रोग्रेसिव ग्रुप भी लिखवाया है, या डेवलप ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, यस राइट, यस। कोई पेंटिंग करता है क्या क्लास के अंदर? अच्छा, आप दोनों, जब बाकी सारे मजनू भाई हो गया। हाँ, मजनू भाई पेंटर्स, हाँ सारे। लिख 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 छोड़, थोड़ी बात कर लेता है। अच्छा, क्या? चलो चलो चलो, हो गया करके। कोई गया अजंता लोरा, गया है कभी? तूने मीरा भाई के भजन नहीं सुने? अजंता, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, रुको, लिखते भी रहो सुनते भी रहो। सो इन अजंता, अभी काम करेंगे, आई गेट माई लैपटॉप टुमारो, उसमें से देखेंगे एग्जैक्टली अजंता लोरा की पेंटिंग्स कैसी दिखती हैं, ठीक है? सो अजंता लोरा हैव अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सेट ऑफ पेंटिंग्स, जिसमें बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। उन पेंटिंग्स को कहते हैं मुराल पेंटिंग्स। मुराल पेंटिंग्स क्या होती हैं? जो वॉल पे करी जाती है ना, पूरी बड़ी बड़ी ग्राफिटी देखी तुमने? साउथ दिल्ली के अंदर एक प्लेस है मेहचंद मार्केट, तो इंडिया हैबिटेट सेंटर, उसके पास पूरे के पूरे वॉल्स पे ग्राफिटी करी हुई है यार। उसको छोड़ो, आई जस्ट अनदर एग्जांपल। और जो मेट्रो स्टेशन है, कौन सा, करोल बाग और राजेंद्र नगर के बीच में, उसके भी नीचे मेट्रो पिलर्स के ऊपर पूरी ग्राफिटी करी हुई है। दैट इज योर वॉल आर्ट, ठीक है, वॉल पेंटिंग्स, ठीक है। और तुमने देखा है, बाकी तो लिखा ही रहता है आज इनका बर्थडे है, दैट इज वॉल। मैं हर एक बर्थडे मैसेज पे एक ही चीज लिखी रहती है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। अच्छा कैसे, ऐसे कैसे, अगर हाँ ऐसे कैसे? ओके फाइन। तो अजंता लोरा की पेंटिंग्स आर द एंशिएंट पेंटिंग्स। सेकेंड इज योर दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। ये दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, क्योंकि इस टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है जिसका नाम है मिनिएचर पेंटिंग्स। ये हो गया करके? ओके, ये हो गया ना यहां से? अब देखो मिनिएचर पेंटिंग का मतलब क्या है, मिनिएचर का मतलब क्या है बताओ? मिनिएचर पेंटिंग का मतलब क्या है? बताओ बताओ बताओ। स्मॉल, ठीक है। अब देखो मिनिएचर पेंटिंग को बनाने का तरीका क्या होता था। सो इट वॉज ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, छोटा, ठीक है। साथ साथ में इन द मिनिएचर पेंटिंग यू हैव टू इंक्लूड मोर डिटेल्स इन अ लेसर स्पेस, ठीक है। सो व्हेन यू हैव टू इंक्लूड मोर डिटेल्स इन अ लेसर स्पेस, यू कैन नॉट ड्रॉ द होल पर्सन। What you need to do is you need to draw the side profile of a particular person. अब देखो कैसे साइड प्रोफाइल में भी, साइड प्रोफाइल में ऐसे बनाएंगे, उसकी जो नोज रहती थी दैट वाज ऑलवेज पॉइंटेड, सिंगल आई। अरे थोड़ा नोज, एक सेकंड, हाँ हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। नोज है, आईज जो होंगी थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, ठीक है। उसके बाद से उसका ये उसकी गर्दन हो गई और उसका साइड पोज हो गया है, सिंगल हाथ सिंगल पैर। तो हाँ समझ गए ना, पॉइंट इज समझाना था, समझ गए ना। सो साइड प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया था विच डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, नोन एज द मिनिएचर पेंटिंग। पॉइंटेड नोज, ब्यूटिफुल बल्जिंग आईज, ठीक है। स्किन कलर भी वेरी करता था। अगर वो दिल्ली सल्तनत के ओरिजिनल लोग हैं या मुगल्स के ओरिजिनल हैं, तो देयर स्किन कलर वॉज फेयर। If they are drawing the Indian people, then the skin color was brown or blue in some cases, right? तो ये सब चीजें हैं which developed in the Mughal and the Delhi Sultanate times, ठीक है। फिर आए ब्रिटिशर्स।
ब्रिटिश भी हैं, पेंटिंग से वो भी करेंगे, सबको पेंटिंग करने का शौक भी है। तो उन्होंने स्टार्ट करी एक पेंटिंग जिसका नाम था बाजार पेंटिंग्स। बाजार पेंटिंग्स में क्या है, इंडिया में जो बाजार लगते थे ना पूरे, उसको देख के वो लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते थे। अच्छा ऐसे बाजार, पता ये भी हो रहा है बाजार में। स्नेक चार्मर्स, वो तुमने देखी है नॉर्थ से लंदन, उसमें वो क्या बोलता है, द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स आर द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। अब अगर हम अभी भी, वैसे अब हम लोगों का तो आइडिया है, फिर भी जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है, अगर उसको हम बताएंगे कि ऐसे बंदर का खेल होता था, ऐसे एक भालू लेके आता था इंसान, वो तो ये सोचेगा ना कि हाँ होता होगा, या कि झूठ ही समझेगा वो। अगर उसको वो चीज होती हुई दिखाई देगी तो वो इंप्रेस्ड होगा ना कि हाँ ऐसा कुछ है। तो ब्रिटिशर्स का भी वही था, उनके स्ट्रीट्स पे तो ऐसा है नहीं कि बंदर नाच रहे हैं, तो ये तो इंडियन स्ट्रीट्स पे ही है कि बंदर नाच रहा है और ऐसे लोग आवाज लगा रहे हैं कि ये ले लो वो ले लो ये कर लो। तो उनकी वो पेंटिंग्स बनाते थे, दैट वर नोन एज ए बाजार पेंटिंग्स। साथ साथ में इंपॉर्टेंट पेंटर्स है राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा पता है, सुना है नाम, नहीं सुना? फॉर मोर डिटेल्स वॉच रंगरसिया ऑन लैपटॉप ओनली, राइट? या दैट इज अ वार्निंग। अब पेंटिंग है, पेंटिंग में तो आइडियाज बहुत डिफरेंट होते हैं लोगों के। अब वो फैमिली मूवी तो है नहीं, इट्स अबाउट द पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है। साथ साथ में पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस वाज सीन इन द वर्क्स ऑफ एम.एफ. हुसैन, राइट, अमृता शेरगिल, राइट, दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटर्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, राइट। और जो सबसे फेवरेट मेरा टॉपिक है और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, दैट इज द फोक पेंटिंग्स। ठीक है, जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फोक पेंटिंग्स। फोक पेंटिंग्स में क्या, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वी हैव द प्रेवलेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स। लाइक सब अपने अपने एरिया की पेंटिंग्स बताओ, चलो, जो दिल्ली से नहीं है। दिल्ली में तो कुछ भी नहीं होता। स्टार्ट हो जाओ, बताओ। मधुबन, जैसे बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, और पहाड़ी पेंटिंग्स, गुड। और बताओ, एनीबडी फ्रॉम साउथ? राजस्थान में भी हैं, बहुत हैं, बताओ। पट्टचित्र, गुड, करेक्ट। पट्टचित्र इज द क्लॉथ पेंटिंग। पट्टा मीन्स द क्लॉथ, चित्रा मीन्स द पेंटिंग, द क्लॉथ पेंटिंग। तो बहुत सारे पेंटिंग्स। एक पेंटिंग होती है कलमकारी। कलम मीन्स योर पेन, पेन से जो पेंट, वुडन पेन, पहले क्या, अभी तो हम लोगों ने कभी यूज नहीं करा, लेकिन हमारे पेरेंट्स यूज करते थे। देयर वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वुडन कलम। कैसे, ऐसा क्या होता था, उसके ऊपर वुड से एक वुड का पूरा लॉग लिया, उसको पेन की शेप में पूरा शेप अप करा, उसके बीच में ना एक ऐसे, उसके जो टिप होता है ना, टिप को बीच में से डिवाइड कर देते थे। फिर उसके बीच में क्या होता था, इंक होती थी। इंक से वी यूज टू ड्रॉ पेंटिंग्स, सो दे वर नोन एज द कलमकारी पेंटिंग्स। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स है जो कि हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू स्टडी इन द इंडियन पेंटिंग्स, पूरा पूरा सेक्शन। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। ओके फाइन, द फर्स्ट सब हेडिंग इज द फोक पेंटिंग्स। फोक पेंटिंग्स, फोक पेंटिंग्स। ओके चलो, फोक पेंटिंग्स। फोक पेंटिंग्स में सबसे पहले है मधुबनी। मधुबनी, चलो, हाँ चलो बताओ, मधुबनी पेंटिंग कैसे बनाई जाती है, क्या करा जाता है, क्यों बनाई जाती है? ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब देखो, मधुबनी पेंटिंग्स जो है ना, दे आर ड्रॉन इन द, अभी लिखना नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। ठीक है, दे आर ड्रॉन इन द टाउन ऑफ मधुबन, बिहार। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है, ऐसा बोला जाता है दैट दीज पेंटिंग स्टार्टेड व्हेन लॉर्ड राम came back from 14 years of exile in the jungles. So people, in order to celebrate, they started drawing these paintings known as the Madhubani paintings. ठीक है, अब ये मधुबनी पेंटिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, इट इज ओनली ड्रॉन बाय द विमेन ऑफ द हाउस होल्ड। ओनली द विमेन आर इंडल्ज इन ड्रॉइंग द मधुबनी पेंटिंग्स। और ये कहां बनाई जाती है मोस्टली? अभी तो क्लॉथ पे भी बनाई जाती है, पेपर भी बनाई जाती है, पहले दीज वर मेड ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउसेस। ठीक है, सो दैट इज वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन द मधुबनी पेंटिंग्स। कैसे, देखो, एक वॉल है, ठीक है, अब एक वॉल है, वॉल पे क्या करा जाएगा, पहले कर्टन होता है ना,
कावडंग को पूरा लगाया जाएगा अच्छी तरह, ठीक है। कावडंग को लगाने का सूखने के लिए छोड़ देंगे, तो सूखने के लिए कावडंग को छोड़ देंगे तो थोड़ा रफ हो जाएगा पूरा एरिया। आप उसकी रफनेस को खत्म करने के लिए क्या करते थे, दे यूज टू मेक अ पेस्ट ऑफ राइस और गम मिला के दे यूज टू मेक अ पेस्ट, और उसके ऊपर पूरा का पूरा वो उसके ऊपर फिक्स कर देते थे। कॉलेज में जब फेस्ट होता था तो होता नहीं था, पोस्टर्स लगाने जाना होता था। अब तुम पोस्टर्स में क्या सब गम लेके जाते थे, सारे फेविस्टिक रईस थे क्या, फेविस्टिक कैसे क्या करते थे, ये चावल का पूरा एक पेस्ट बनाते थे और पोस्टर के पीछे लगाया, चिपकाया हर एक कॉलेज में, ये करते थे। सेम आइडिया वाज प्रैक्टिस्ड इन द मधुबनी पेंटिंग एंड इट्स स्टिल प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा उस पे होता था। फाइनली क्या वो सरफेस प्लेन हो गया है, एंड देन दे यूज्ड टू ड्रॉ पेंटिंग्स विद द नेचुरल कलर्स, ठीक है। नेचुरल कलर्स जैसे कि किसी एक फ्लावर से ये वाला कलर आ गया, उससे ये वाला कलर आ गया। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स वेंट अबाउट इन द मेकिंग ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स, ठीक है। चलें लिखें। सरफेस कलर राइस पेस्ट के बाद क्या होता है, उसके बाद फिर प्लास्टर ऑफ, आजकल तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कर देते हैं, पूरा व्हाइट हो जाता है पीछे, राइट। ओके फाइन। मधुबनी पेंटिंग, फर्स्ट पॉइंट इज it is traditionally being done by the women of village around the Madhubani town, full stop, around the Madhubani town, full stop. They are also known as the Mithila paintings. They are also known as the Mithila paintings. They are also known as the Mithila paintings, full stop. Next point is the images used in the paintings were inspired from the stories of gods like Krishna, Ram, Shiva, Lakshmi, etc. Full stop. Next point is they used symbolic ideas in their paintings. Like fish was made as a symbol of good luck and fertility, अच्छा, सबके घर में पूजा सबने देखी, हवन होते हुए देखा है। हवन के अंदर तुम्हें क्यों लगता है कि कलश रखते हैं, क्या आइडिया? और मैंगो लीव्स भी रखते हैं। मैंगो लीव्स होती है, नीम लीव्स मैंगो ही होती है ना, हाँ नहीं नीम नहीं, कुछ और मैं बोलना चाह रहा था। यस आई ऑल्सो, हाँ तो मैंगो लीव्स रखते हैं। क्यों रखते हैं? मैंगो लीव्स बांधते भी हैं। कलश क्यों रखते हैं सबसे पहले ये बताओ? गुड लक, और साथ साथ में और गुड लक तो है ही कि प्रॉस्पेरिटी आए, गुड लक आए घर के अंदर, और तो वो गुड लक से ही आ गई ना लक्ष्मी तो। और साथ साथ में ये भी एक आइडिया होता है, बिकॉज दे वांट अ मेल चाइल्ड, फर्टिलिटी। अब जो कलश रहता है ना मोस्टली, अभी हर एक किसी के घर में नहीं कह रहा मैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग हवन कराते हैं खासकर शादियों के बाद बच्चों के अपने, तो उसके अंदर क्या कलश रखते हैं। कलश का बेसिक आइडिया क्या, नारियल रखा रहेगा, उसके नीचे वो क्या कहते हैं उसको, कलश जैसे कहते हैं, उसके अंदर पानी रखा रहेगा। तो बेसिकली व्हाट दे आर सिग्निफाइंग इज दैट वी नीड अ मेल चाइल्ड, तो दैट इज व्हाई फिश is also used as a symbol in the Madhubani painting for the fertility cult, right? More and more children,
राइट? भगवान से कामना करते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों घर के अंदर, मतलब इतने ज्यादा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन हाँ एक इतने हो कि हाँ एटलीस्ट होने चाहिए, क्योंकि कुछ दिखना चाहिए ऐसा। ओके फाइन। कब पहले होती थी कबड्डी की टीम, अब तो नहीं होती, अब तो गोल्फ की टीम होती है। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज द पेंटिंग्स द पेंटिंग्स आर डन ऑन the paintings are done on auspicious occasions. The paintings are done on auspicious occasions like birth, marriage, and festivals. Like birth, marriage, and festivals. ठीक है? अब दिवाली होती है तो रंगोली बनाते हैं, मैरिज होती है तब एक तरीके से कुछ वो पेंटिंग बनाते हैं ना, रंगोली तो बनाते ही बनाते हैं, और एक और पेंटिंग होती है जो बनाते हैं दरवाजे के पास, दीवार के पास बनाते हैं ना, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा है ना, ऐसा कुछ वो निंजा टाइप का। हाँ यार मुझे तो ये मेरे को आइडिया नहीं है इन चीजों के बारे में ज्यादा। हाँ बॉक्स के अंदर, हाँ 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 उसकी पूजा भी करते हैं, उसके ऊपर ऐसे हैंड, उसके हाई फाइव भी करते हैं ना बाद में उसके साथ। यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गुड गुड, मुझे याद है। हाँ सेल्फी पॉइंट, अच्छा ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज द gaps in the paintings the gaps in the paintings are filled by using flowers. The gaps in the paintings are filled by using flowers, trees, etc. Flowers, trees, etc. अब स्कूल में जब पेंटिंग क्लास में आते थे, तुम आर्ट क्लास में आते थे, ये बंक मार देते थे। जो आर्ट क्लास में कभी तो गए होगे, टीचर क्या कहती थी, इफ आई सी द वाइट बैकग्राउंड इन योर पेंटिंग बुक तो आई विल जस्ट थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। तो वो क्या कहती थी, पेंटिंग बुक के अंदर पहले तो मार्जिन बनाओ, जैसे अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, अब ऐसे मार्जिन बनाने बोलती थी वो, ठीक है। उसका कहती थी ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर करो और मार्जिन के ऊपर एनिमल्स बनाओ। जैसे यार एनिमल्स तो मैं बना नहीं पाऊंगा, दिस इज लाइक डॉग समथिंग, एक डॉग सा लगेगा, अब पता नहीं क्या है, डॉग ही ये समझ लो, ठीक है। आई डू द स्टिक पेंटिंग, ये स्टिक पेंटिंग है, अब ये डॉग बन गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम ड्राइंग करते थे ना, तो मधुबनी पेंटिंग के अंदर भी सिमिलर आइडिया। ऐसे तुम्हें हंसने के बहुत मौके मिलेंगे अभी मेरी पेंटिंग देख के। ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर वाज नो शेडिंग अलाउड, देयर वाज नो शेडिंग अलाउड and the paintings included a double line border, and the painting included the double line border, full stop। हम लोगों ने तो फिर भी थोड़ी कम मेहनत करी, जब हम छोटे होते थे, हॉलीडे वर्क मिलता था, चार्ट पेपर, रिमेंबर, उस पे मार्जिन बना देते थे बड़े बड़े, ताकि बीच में कम लिखना पड़े। नहीं, पॉइंट ये होता था पहले मार्जिन को अच्छी तरह कलर करना पड़ता था, ये सब करना पड़ता था, ठीक है, उसके ड्राइंग्स या डिजाइन बनाने पड़ते थे। उसके बाद हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मार्जिन पे टेप, कलर टेप लगाना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो मार्जिन पे जो हम ड्राइंग्स बनाते थे, वो मिथिला पेंटिंग्स के अंदर भी वो ड्राइंग्स एग्जैक्टली हमें दिखाई देती हैं। और आगे चल के जब मिनिएचर पेंटिंग के बारे में तुम्हें मैंने बताया, वो जहांगीर के पेंटिंग्स में भी दिखाई देंगी, राइट। सो दैट वाज द ग्रेट आइडिया विच वाज सीन। ओके, लास्ट point is it was done in order to celebrate the return of Ram from exile, in order to celebrate the return of Ram from exile. Next and last point is this painting has been given the status of geographical indicator. This painting has been given the status of geographical indicator
geographical indicator as it has remained as it has remained within as it has remained within this particular area only, within this particular area only, full stop. अभी अगर मधुबनी रेलवे स्टेशन देखोगे ना, मधुबनी में जो रेलवेज है वहां की, जो वहां से ओरिजिनेट होती हैं, एवरीथिंग, मधुबनी जो टाउन है पूरा पूरा बिहार के अंदर, everything in that particular town is painted around the theme of मधुबन. Everything, मतलब कि अगर आज तुम घर जाना, just Google मधुबनी पेंटिंग्स इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, तो तुम्हें पूरा का पूरा दिखेगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे उन्होंने ट्रेन, रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट प्लेसेस में हर जगह मधुबनी पेंटिंग्स बना रखे हैं. राइट? समझ में आई बात?